डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से बिग डाटा के ऊपर डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिसिस अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अगर यूज़ करेंगे तो डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग क्या होती है। उसके बाद ही हमने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस किया था, और उसमें हमने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स देखे थे, जिनमें से क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन जो थे वो हमने तब भी डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने माउट देखा था, हमने उसके में एग्जांपल भी की थी रिकमेंडर इंजर बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर से हम आज का जो लेक्चर है ये भी हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन ही है, और इसमें हम जो प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए हम जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग माउट। तो हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों मेथड्स में से या दोनों लर्निंग में से एक एक एल्गोरिथम या एक एक टाइप जो है उसकी, यानी कि जैसे अनसुपरवाइज लर्निंग में से हम क्लस्टरिंग को डिस्कस करेंगे और सुपरवाइज लर्निंग में से हम क्लासिफिकेशन को, और आगे फर्दर उनमें से भी हम उनका एक एक एल्गोरिथम जो है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग माउट। अभी हम देखते हैं कि क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग को डिस्कस करते हैं और फिर हम क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिथम है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को डिस्कस करके फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लस्टरिंग बेसिकली अगर डिस्कस करने से पहले जो है वो हमें ये बताना चाहिए कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स होता है। जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं आपके क्लस्टर के अंदर या एक ग्रुप के अंदर, हम क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो एक क्लस्टर के अंदर जो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, विद इन द क्लस्टर वो सिमिलर होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो एक क्लस्टर में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कि दूसरे क्लस्टर में है उससे बहुत डिफरेंट होता है। विद इन द क्लस्टर सेम होते हैं, लेकिन जो आपके एक क्लस्टर के ऑब्जेक्ट्स दूसरे क्लस्टर के ऑब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। क्लस्टरिंग बेसिकली प्राइमरी टास्क है डेटा माइनिंग का, और ये आपके जितना भी अनलेबल्ड डेटा होता है ये उसको स्ट्रक्चर्स में या कलेक्शंस में उसको डिवाइड करता है इनटू कलेक्शंस। डिफरेंट जो आपकी हैं डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये आपके क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं ये आपके अनलेबल्ड डाटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मुराद आपके डेटा आइटम्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं या जितना भी आपका डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो हम वो प्रोसेस जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, whose members are similar in some way, जिसके मेंबर्स किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सम वे का मतलब यह है कि आप कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, आप उसके किसी एट्रीब्यूट की वजह से, उसके किसी प्रॉपर्टी की वजह से, किसी डाटा की नेचर की वजह से आप उसको कर सकते हो। तो आप किसी ना किसी क्वालिटी, प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट की बेस पे आप अपने डाटा को ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो जो क्लस्टर्स बनते हैं वो आपके किसी ना किसी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी की बेस पे ही बनते हैं। क्लस्टरिंग जो है ये हम ये कहते हैं कि ये एक नेचुरली आप अपने डाटा को जब कैटेगराइज करते हो इनटू ग्रुप्स, या आप उसको लेबल ऐसे लेबल असाइन करते हो जो कि आपके पास प्रीवियसली अनअवेलेबल थे, तो आप जो है वो हम ये कहते हैं कि ये क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, और ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है आपके जो ग्रुप्स हैं। आपने पहले जब आपके पास जब डाटा आता है ना, तो आप उसको ग्रुप्स में जब डिवाइड करना शुरू करते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपने डाटा को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करता जाता है। आप शुरू से उसकी कोई लर्निंग नहीं करते, कोई आप उसको ट्रेनिंग नहीं देते। ये एक एग्जांपल है हमारे पास क्लस्टरिंग की, कि आप ये देखो कि आपके पास अगर ये हमारे पास डाटा था और हमने जो सिमिलर नेचर ऑफ डाटा था उसको हमने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसको डिफरेंट कलर से शो करें डाटा ऑब्जेक्ट्स को, तो ये हमारा एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, ये तीसरा क्लस्टर है। आप ये देखो कि विद इन द क्लस्टर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर है, लेकिन एक क्लस्टर के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लस्टर के ऑब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट है। गोल क्या है क्लस्टरिंग का? क्लस्टरिंग का गोल ये है कि आपके जितना भी आपके पास अवेलेबल डाटा है आप उसको सेंसिबल ग्रुप्स में डिवाइड करें, यानी कि किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डाटा है और आपने उसको वैसे ही रेंडमली ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। आपने किसी ना किसी प्रॉपर्टी की बेस पे, किसी एट्रीब्यूट की बेस पे, उसकी किसी क्वालिटी की बेस पे आपने उसकी सेंसिबल ग्रुपिंग करनी है। आपने उसकी ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि जो आपको वाकई एनालिसिस में आपकी मदद करे। सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना तो मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जब आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो तो वो कोई सेंस बनाए, कोई आपको ऐसी कोई फाइंडिंग दे जो कि आपके आइंदा के डिसीजंस के लिए आपको हेल्पफुल हो। तो सेंसिबल ग्रुपिंग जो है वो हमारे पास क्लस्टरिंग का बेसिक गोल है।
एक क्लस्टरिंग जो हमारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं, हम ये किस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को हम ये कहेंगे कि इसने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है या नहीं प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो एक अच्छा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है ना, वो हम ये कहते हैं कि उसने हाई क्लस्टर प्रोड्यूस किए अगर उसके विद इन द क्लस्टर हाई सिमिलैरिटी हो। ठीक है, इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी का मतलब यह है कि एक क्लस्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटी बहुत हाई होनी चाहिए, वो बहुत सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से। और जो इंटर क्लास है, यानी कि एक क्लस्टर के ऑब्जेक्ट का दूसरे क्लस्टर के ऑब्जेक्ट के साथ सिमिलैरिटी जो है वो बहुत लो होनी चाहिए। तो इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी हाई होनी चाहिए और इंटर क्लास सिमिलैरिटी जो है वो लो होनी चाहिए। अब आप जो है वो क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, जो सिमिलैरिटी आप मेजर करोगे इसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी सिमिलैरिटी मेजर पे। आपने कौन सा सिमिलैरिटी मेजर जो है वो यूज किया। हम सिमिलैरिटी मेजर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस तरह के डाटा टाइप के लिए किस तरह का डाटा सिमिलैरिटी मेजर जो है वो यूज करेंगे। तो आपने कौन सा सिमिलैरिटी मेजर यूज किया है और आपने सिमिलैरिटी मेजर को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपकी सिमिलैरिटी कैलकुलेशन को बहुत अफेक्ट करती हैं। अच्छा जी, दोबारा देख लेते हैं कि एक और जो पॉइंट या एक और हमारे पास मेथड जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारी क्वालिटी कैसी है। जो हमने क्लस्टर्स मेजर किए हैं या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की जो क्वालिटी है वो कैसी है, वो डिपेंड करती है कि उसने कितने ज़्यादा या कितने अच्छे उसने हिडन पैटर्न्स हैं वो डिस्कवर किए। वो जितने ज़्यादा हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करेगा वो उतना अच्छा क्लस्टरिंग मेथड होगा या उतना अच्छा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होगा। तो हमने यहाँ पे दो मेथड देखे कि जिनके थ्रू हम अपने क्लस्टरिंग मेथड्स की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि वो उसकी सिमिलैरिटी की बेस पे कि उनकी इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी कैसी है और इंटर क्लास सिमिलैरिटी कैसी है। ठीक है जी, और दूसरा उसने कितने हिडन पैटर्न्स हैं वो डिस्कवर किए। ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके क्लस्टरिंग मेथड की क्वालिटी को डिसाइड करती हैं। टाइप्स क्या है हमारे पास क्लस्टरिंग की, हमारे पास दो टाइप्स के क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स पाए जाते हैं, एक हायरार्किकल है और एक पार्टीशनल है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग कौन सी होती है हमारे पास, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हमारे पास बेसिकली नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस होती हैं। आपके पास अपने पूरे डेटा की एक टॉप पे एक पूरी सिंगल इंक्लूसिव किस्म का क्लस्टर होता है। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि उसमें सारा सारा डाटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक ही क्लस्टर होता है और फर्दर फिर आप उसको सब लेवल्स में, जिस तरह से आपकी ट्री होती है, टॉप पे आपके पास एक नोड होती है और उसके बाद आप उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो आपके पास स्टार्ट में हायरार्किकल क्लस्टरिंग में आपके पास स्टार्ट में एक ही क्लस्टर होता है और फिर आप फर्दर उस क्लस्टर को सब पार्ट्स में, सब क्लस्टर्स में डिवाइड करते जाते हैं हर लेवल के ऊपर। आपके पास जो इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो क्लस्टर होता है उसको हम ये कहते हैं कि या तो वो कंबाइन कर रहा है क्लस्टर्स को या वो स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, कंबाइन किनको कर रहा होता है, अपने से निचले वाले दो क्लस्टर्स को या दो से ज्यादा क्लस्टर्स को। अपने से निचले वाले क्लस्टर्स को वो उस लेवल पे कंबाइन कर रहा होता है और अपने से ऊपर वाले क्लस्टर को वो स्प्लिट कर रहा होता है। तो वो जो है इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो क्लस्टर है वो कंबाइनिंग या स्प्लिटिंग कर रहा होता है दो या दो से ज्यादा क्लस्टर्स की, अपने से लोअर या अपने से हायर लेवल की। जो ज्यादातर आपके पास हायरार्किकल एल्गोरिथम्स हैं वो ज्वाइन करते हैं क्लस्टर्स को या स्प्लिट करते हैं क्लस्टर्स को इनटू द सब कैटेगरीज या इनटू द सब क्लस्टर्स। ये हायरार्किकल क्लस्टर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसमें आप ये देखें कि आपके पास सबसे पहले एक ये दो रिप्रेजेंटेशन है कि आप किस तरह से हायरार्किकल क्लस्टरिंग को जो है वो शो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप ये देखें कि आपके पास एक पूरा का पूरा डेटा सेट था P1 के नाम से। उसके अंदर हमने अगेन क्लस्टरिंग की है कि हमने उसके अंदर एक और क्लस्टर बना दिया P4 और उसके अंदर फिर हमने दो और क्लस्टर बना दिए P2 और P3। तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है क्लस्टरिंग को शो करने के लिए। जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है ये ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे टॉप पे ना आपके पूरा का पूरा डाटा सेट आ रहा है। इस पूरे डाटा सेट को हमने दो पार्टीशंस में डिवाइड किया। एक ये पार्टीशन है हमारे पास P1 और एक ये पूरी पार्टीशन है। अब ये वाली जो पार्टीशन थी इसको हमने फर्दर दो पार्टीशंस में डिवाइड किया, एक P4 और एक ये वाली पार्टीशन। और जो दूसरा इसका हिस्सा था उसको हमने अगेन दो पार्टीशंस में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्प्लिट कर रहा है। और यहाँ से अगर हमने इसके निचले लेवल पे देखें तो ये क्लस्टरिंग क्या कर रही है, दो सब क्लस्टर्स प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसको अपने से जो निचले वाले हैं उनको यहाँ पे ज्वाइन कर रही है और अपने से ऊपर वालों को क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है। ठीक है जी, तो ये क्लस्टरिंग के कुछ रिप्रेजेंटेशन थी कि आप किस तरह से क्लस्टरिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अब हम देखते हैं कि पार्टिशनल क्लस्टरिंग क्या होती है। पार्टिशनल क्लस्टरिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये आपके पास एक ही लेवल पे आपके डेटा सेट्स प्रोड्यूस करती हैं। आपने जितने भी क्लस्टर्स बनाने हैं वो आपके एक ही लेवल पे सारे क्लस्टर्स बना देगा। अगर आप स्टार्ट में यहाँ बता देते हो कि आपके पास आपने 10 क्लस्टर्स बनाने या 15 क्लस्टर्स बनाने या 20 क्लस्टर बनाने हैं, तो वो स्टार्ट में ही आपके जितने भी क्लस्टर्स होते हैं ना, एक दफा आपके डेटा सेट लेके उसको 15-20 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। अगर आप उसे कहते हो कि 2 बनाने तो वो 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा, 3 बनाने तो 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो आपके क्लस्टर्स होते हैं ना, ये नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। आपके हायरार्किकल में ओवरलैपिंग क्लस्टर्स होते हैं। जैसे इसमें आप देखो कि आपका एक क्लस्टर जो है वो दूसरे क्लस्टर के अंदर इनक्लोज है। यहाँ पे आपकी जो पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके जितने भी क्लस्टर्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स होते हैं, लेकिन आपके जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है उसमें आपके ओवरलैपिंग क्लस्टर्स होते हैं। एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर को ओवरलैप कर रहा होता है या एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर को इनक्लोज कर रहा होता है। तो पार्टिशनल में ऐसा नहीं होता। के जो है वो हमारा नंबर है कि हमने कितने पार्टीशंस में अपने डेटा सेट को डिवाइड करना है, ठीक है। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कितने पार्टीशंस में डिवाइड करना चाहता है। और समटाइम्स इसके कुछ जो हैं वो हमारे पास मेथड्स भी होते हैं कि हम के डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेटा सेट के इतने पार्टीशंस हैं वो मैक्सिमम बन सकते हैं। लेकिन यूजर भी स्पेसिफाई कर सकता है कि के जो है वो मैं 3 डेटा सेट में 3 क्लस्टर्स बनाना चाह रहा हूँ या मैं 4 क्लस्टर्स बनाना चाह रहा हूँ। तो आप ये इसको नंबर दे देते हो के क्लस्टर्स बनाने, तो वो उसके हिसाब से आपके डाटा को एक ही साथ ही आपके डाटा को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, आपके हायरार्किकल या ट्रेडिशनल जो हायरार्किकल स्कीम्स हैं ये उससे डिफरेंट है। आपकी जो हायरार्किकल अप्रोच है वो क्या करती है कि आपकी जितना भी डाटा होता है वो उसको डिवाइड कर देती है। आपने फ्लैट पार्टीशंस में के क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है, उसके बाद उसके सब कैटेगरीज बनाती है, उसके सब कैटेगरीज बनाती है। लेकिन वो जो पार्टीशनल स्कीम होती है ना, वो ऐसा नहीं करती। ये पार्टीशनल स्कीम की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास डाटा था, आपने कहा कि मैंने इसके 2 पार्टीशंस बनाने, तो हमने इसके 2 पार्टीशन जो है वो सिमिलरिटी की बेस पे कि कौन सा डाटा एक दूसरे से सिमिलर है उसकी बेस पे हमने उसके 2 पार्टीशंस बना दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट्स ये थे और हमने उनको एक ही क्लस्टर में जो है वो डिवाइड कर दिया। चाहो तो आप इसके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 क्लस्टर्स बना सकते हैं। यूजर पे डिपेंड करता है कि उसने के की वैल्यू क्या दी है। जो भी के की वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो उसकी पार्टीशंस कर देगा। डिफरेंस क्या है हायरार्किकल और पार्टिशनल क्लस्टरिंग में? जो हायरार्किकल एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये आपके यूनियन होती है आपके नियरेस्ट क्लस्टर्स की, कि आपने यूनियन किया या आपने उसको स्प्लिट किया, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है वो आप क्लस्टरिंग करते हैं। और जो पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है ना, ये आपकी मॉडल मैचिंग पे होती है, यानी कि आप अपनी प्रोबेबिलिटीज यूज करते हो अपने क्लस्टर्स के डाटा सेट के दरमियान सिमिलरिटी मेजर करने के लिए। सिमिलरिटी मेजर करेंगे, जो डाटा सेट या जो डाटा वैल्यू जिस क्लस्टर के साथ सिमिलर होगी वो उस वाले क्लस्टर में लाई कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप हायरार्किकल में आप क्या करते हैं कि आपके पास डाटा सेट अवेलेबल होता है, आप उसको डिवाइड कर देते हो डिफरेंट पार्टीशंस में, या आपके पास डिफरेंट पार्टीशंस अवेलेबल होती हैं, आप उनको यूनियन कर देते हो इनटू अ हायर लेवल ऑफ क्लस्टर। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं? के मीन्स है और इसके कुछ वेरिएंट्स है हमारे पास। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एक एल्गोरिथम और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है। इसमें से हम जो के मीन्स का एल्गोरिथम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग माउट। एप्लीकेशंस क्या है क्लस्टरिंग की? मार्केटिंग में यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। मार्केटिंग में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? मार्केटिंग में ये आपके कस्टमर्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। आपके पास आपके कस्टमर्स का प्रीवियस परचेज रिकॉर्ड है, ठीक है, आपने उनका बाइंग रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आप उसकी बेस पे अपने कस्टमर को उनके बिहेवियर की बेस पे हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप एनिमल्स और प्लांट्स को अगर आपने क्लस्टर करना है उनकी डिफरेंट फीचर्स की बेस पे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। लाइब्रेरी में आपकी बुक ऑर्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज क्लस्टरिंग को यूज करती हैं क्लेम कॉस्ट और फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा सिटी प्लानिंग में इसको यूज कर सकते हैं आप, कि आप अपने हाउसेस को ग्रुप कर दें अकॉर्डिंग टू हाउस टाइप या वैल्यू या ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी बेस पे आप उसको क्लस्टर कर सकते हैं। अर्थक्वेक जो है वो स्टडीज, उसमें वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि आपने अर्थक्वेक जो जितने भी ऑब्जर्व हुए हुए आपके पास, उसकी बेसिस पे आप अपने जो डेंजरस जोन है आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्लस्टर कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब पे आप यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप अपने सिमिलर एक्सेस पैटर्न्स अगर आपने देखने हो तो, और अगर आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना हो कि सिमिलर एक्सेस पैटर्न्स की बेस पे, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं।
अब हम देखते हैं कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक अच्छे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो स्केलेबल हो, आपका जो एल्गोरिदम है वो आपका स्केलेबल होना चाहिए। आप उनके पास जितना भी डाटा हो, किसी भी लेवल का, किसी भी अमाउंट का, आप उसके ऊपर अपना क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई कर सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को आप वो डील कर सकता हो। आप ये ना हो कि आप उस पर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स लगा के या एक ही क्राइटेरिया लगा के आप अपने एल्गोरिदम से उस डाटा को क्लस्टर कर सको, बल्कि वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे अपने आपके उसी एक ही डाटा को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे क्लस्टर कर सके। आर्बिट्रेरी शेप के साथ जो है वो क्लस्टर जो है वो डिस्कवर करे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी मिनिमम आपको पता हो, आपकी डोमेन नॉलेज हो, तो तब भी वो आपको आपके जो क्लस्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करके बता दे। ये ना हो कि वो आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगे आपके डाटा की, नॉइज और आउटलायर्स को हैंडल कर सके। इसके अलावा आपके जो इनपुट रिकॉर्ड्स का जो ऑर्डर है, ये नहीं है कि आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया अपने इनपुट रिकॉर्ड्स का तो आपका जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बिहेव करे, बल्कि आपका जो एल्गोरिदम है वो अगर आप रिकॉर्ड्स को आगे पीछे भी कर देते हो तो तब भी वो आपके उसके लिए जो आपका इनपुट ऑर्डर है वो मैटर ना करता हो। हाई डायमेंशनैलिटी हो, इसके अलावा इंटरप्रेटेबिलिटी और यूजेबिलिटी, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के लिए। थैंक यू सो मच।